हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भरत सर, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से। और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं जनरल एंट्री सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स से हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आर्ट्स से हैं या अदर किसी स्ट्रीम से हैं, और वो अकाउंटिंग का जो फील्ड है उसके अंदर वो जॉब करना चाहते हैं, अकाउंट सीखना चाहते हैं। और उनका क्वेश्चन होता है कि क्या वो सीख सकते हैं? ज़रूर आप सीख सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न अकाउंटिंग जो है वो इतना हार्ड नहीं है। साइंस का बच्चा भी उसे इजीली कर सकता है, और जो सॉफ्टवेयर है, टेली है, मार्ग है या और कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर है, इजी वे में एंट्रीज है वो उसमें कर सकता है, इजी वे में रिपोर्टिंग है वो कर सकता है। तो आजकल कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है कि केवल कॉमर्स का बच्चा ही अकाउंट्स कर सकता है। आज हम जो भी एंट्री है, किस तरीके से हम एंट्री करते हैं, किस तरीके से हम एंट्री पास करते हैं, जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, उसको हम इजीली इस तरीके से सीखेंगे कि एक आर्ट्स का बच्चा भी जो है इजी वे में एंट्री कर सके। तो इसके लिए आज मैंने ली है, कुछ एंट्रियां हैं जो मैंने यहाँ पर ली है आपके लिए। ठीक है, ये एंट्रीज है जो आज हम करके देखेंगे कि किस तरीके से ये एंट्रियां हमें पास करनी है। ठीक है, और इसके साथ में कुछ रूल्स है। ठीक है, एंट्री पास करने के कुछ रूल्स है जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं, जिसे हम टैली के गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अकाउंट्स तीन तरीके का होता है, या मैं कहूँ लेजर तीन तरीके के होते हैं: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो जो पर्सनल अकाउंट होता है उसका रूल है डेबिट द रिसीवर, यानी जो लेजर पैसा ले रही है उसे रिसीव करेंगे यानी डेबिट करेंगे, और जो पैसा दे रही है उसे क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी गुड्स है, जो भी हमारे पास आ रहा है, एसेट है, वो जो आता है उसे हम डेबिट करते हैं, और जो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। हमें बिजनेस में जो भी लॉस हो रहा है या बिजनेस के जो भी हम खर्चे कर रहे हैं उन सबको हम क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट मानते हुए उसे डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी इनकम्स हमें होगी बिजनेस में, जिस जिस मोड से होगी, और जो भी हमारे को गेन्स होंगे उन सबको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल रूल है, और इसको मैंने ज़्यादा इसलिए आपको नहीं बोला क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है जो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो यदि आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यदि ये आपको डिटेल से सीखना है कि रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो आप इन सब का डिटेल्ड वीडियो जो है पीछे जाइए, आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा रोल क्या है, आज हम डायरेक्ट जो है इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से, देखो अगर आपने पहले का वीडियो देखा नहीं है तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज इससे पहले कि आप वीडियो देखिए जिसमें मैंने गोल्डन रूल्स के बारे में बताया है, लेजर्स के बारे में बताया है, देन आप इस यहाँ पर आइए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आज हम जब एंट्रीज हम लोग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स है जो मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। जो जनरल एंट्री सिस्टम है उसके कुछ बेसिक्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हम एंट्री कैसे करते हैं। कोई भी एंट्री करते हैं तो हम कैसे करते हैं, उसमें क्या ध्यान रखते हैं, उसके कुछ बेसिक रूल्स है। ठीक है, तो हम जैसे एक एंट्री यहाँ से ले लेते हैं, मिस्टर श्याम वर्मा स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश 8 lakhs रुपीज। ठीक है, ये एक एंट्री है जिसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देते हैं इस एंट्री को यहाँ पे। ठीक है, ये एक एंट्री है, और ये एंट्री कितने रुपए से है? ये 8 lakhs रुपीज से। तो यहाँ पर हम उस रूल को समझेंगे जो हमें चाहिए। तो जब भी हम एक एंट्री पास करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? सबसे पहले हम इस ये जो स्टेटमेंट हमारे को दिया जाता है, इस स्टेटमेंट को हमें रीड करना होता है। ठीक है, और स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमारा जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है। आप इस फॉर्मेट को समझो, जनरल एंट्री का सिंपल एक फॉर्मेट होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है बाय, और यहाँ पे वो लेजर हम लेते हैं, ठीक है, जिसे हमें क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। एंड उसके बाद में हम लेते हैं टू, और यहाँ पर हमें वो लेजर लेना होता है जिसे हमें सिंपली हमें क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। ठीक है, इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई कि जब भी हम एंट्री पास करेंगे हम इस
फॉर्मेट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बाय लेजर वन। अब लेजर वन का क्या मतलब है यह भी मैं समझाऊंगा, और लेजर टू का क्या मतलब है यह भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो लेजर वन और लेजर टू जो है उसको डाल के एक को हम डेबिट कर देते हैं और एक को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब तक आप एक लेजर वन को डेबिट और लेजर टू को क्रेडिट नहीं करते हैं तब तक आपकी एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। जब तक इस फॉर्मेट के अंदर आपको जो है एंट्री, जब तक आप कंप्लीट नहीं डाल देते हो तब तक आपकी एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। चलिए, फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, इसके बाद में हम चलते हैं। देखो, लेजर वन और लेजर टू का क्या मतलब होता है आप समझो। हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो भी लेन देन हुई है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। इसका मतलब है एक पक्ष लेने वाला है और एक पक्ष क्या है, देने वाला है। पक्का, एक लेने वाला होगा एक देने वाला होगा तभी एक ट्रांजैक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वैलिड ट्रांजैक्शन कहते हैं। वैलिड ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ जिसमें एक पक्ष लेनदार है और एक पक्ष क्या है, देनदार है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि श्याम श्याम ने राम को 500 रुपीज दिए। ठीक है, श्याम ने राम को 500 रुपीज दिए, इसका मतलब है एक यहाँ श्याम है एक यहाँ राम है। ठीक है, और श्याम ने राम को 500 रुपए दिए हैं। दैट मीन्स कि श्याम जो है वो यहाँ क्या है, एक देनदार है। ठीक है, और राम क्या है यहाँ पे, राम यहाँ पे क्या है, लेनदार है, यानी लेने वाला है। ठीक है, तो एक देनदार है और एक लेनदार है। ठीक है, दोनों मिल गए आपको। एंड बराबर कितने रुपए हमारे को दिए उसने, 500 रुपीज दिए। दैट मीन्स कि हमें इस स्टेटमेंट में लेनदार भी चाहिए और देनदार भी चाहिए और साथ में अमाउंट भी चाहिए। ठीक है, अगर ये बोल दे कि श्याम ने राम को पैसा दिया तो आप कैसे एंट्री करोगे, मुझे बताओ आप। ये तो मालूम है श्याम ने राम को दिया, लेकिन कितना दिया ये हमें मालूम नहीं है, अमाउंट नहीं है, इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि सबसे पहले जब ये हम एक स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो हमें एक वैलिड ट्रांजेक्शन को फाइंड करना है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो लेनदार का हमें मालूम होना चाहिए कि इस ट्रांजेक्शन में लेनदार कौन है, दूसरा देनदार कौन है, और तीसरा, सही है, तीसरा चीज हो गई जिसको हम बोलते हैं कि अमाउंट कितना, कितना अमाउंट जो है लिया गया है या दिया गया है। अगर इन तीन बातों का हमें मालूम होगा तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो ऊपर ट्रांजेक्शन हुआ है, ये ट्रांजेक्शन क्या है, एक वैलिड ट्रांजेक्शन है और तीनों की जानकारी इसमें है। किसी भी ट्रांजेक्शन में जब इन तीनों की इंफॉर्मेशन होती है तो हम क्या मान लेते हैं, उसको एक वैलिड ट्रांजेक्शन मानते हैं। दैट मीन्स कि हम इसे अकाउंट्स में क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जिसे रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी की हम जनरल एंट्री क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट मैंने अभी अभी आपको बताया है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है बाय, यहाँ वो लेजर रखेंगे जिसे क्या करना है, डेबिट करना है, एंड टू यहाँ वो लेजर रखेंगे जिसे क्या करना है, क्रेडिट करना, उसका पेमेंट यहाँ आ जाएगा और ये आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। अब चलिए हम देखते हैं इसकी, अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम बात करें कि Mr. Shyam Verma started a business with cash 8,000 rupees. That means कि यहाँ पर जो है हमें ये तो मालूम ही चल गया है कि जो अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है वो 8 लाख रुपीज है, और ये अमाउंट देने वाले कौन है, ये अमाउंट देने वाले हैं मिस्टर श्याम वर्मा। ठीक है, तो ये है देनदार हो गई एक तरीके से। ठीक है, और लेने वाला कौन है, लेने वाला है ये बिजनेस। ठीक है, बिजनेस है। ठीक है, अब जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये एंट्री है इसको समझो। देखो, दो चीज होती है, एक होता है ओनर होता है और एक होता है बिजनेस। शुरुआत में दो चीज होती है, एक ओनर होता है एक बिजनेस होता है। तो शुरुआत में क्या होता है कि एक ओनर जो है वो बिजनेस में क्या लगाता है, पैसा लगाता है। ठीक है, जब एक ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है इसी को कैपिटल अमाउंट कहा जाता है। कोई भी ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है, ध्यान रखना, ओनर और बिजनेस दोनों अलग है। अकाउंट्स के हिसाब से ओनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग है। ठीक है, इनको अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो शुरुआत में क्या हो रहा है कि बिजनेस जो है वो पैसा लेता है, पैसा ले रहा है, किससे ले रहा है, ओनर से ले रहा है। यहाँ ओनर कौन है, श्याम वर्मा है।
ठीक है। देन अगर बिजनेस चल पड़ा, अगर बिजनेस अच्छा चल पड़ा, तो ये क्या करेगा, बिजनेस जो है ओनर को वापस क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है। तो जब बिजनेस से पैसा वापस निकाला जाता है, ओनर जब अपना पैसा बिजनेस से वापस निकालता है, तो इस अकाउंट को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, ये ड्राइंग अकाउंट बनता है। और यहाँ जब एक ओनर पैसा लगाता है तो उसका कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, उसका जो लेजर बनता है वो उसे कैपिटल इसलिए कहते हैं, जो कोई भी ओनर जब बिजनेस में पैसा डालता है तो उसे उसका कैपिटल कहा जाता है। तो यहाँ जो लेजर बनता है वो कैपिटल के नाम से बनता है। और जब वो निकालता है, मान लो बिजनेस अच्छा चलने लग गया, तो जब वो प्रॉफिट निकालता है या अपने लिए पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ दो लेजर जो है ओनर के लिए काम करती है, एक कैपिटल की और एक ड्राइंग की। ठीक है। लेकिन बात आती है कि सर बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए क्या क्या चीज काम आएगी। अरे भाई, बिजनेस जो है, जब भी आप एंट्री करेंगे तो बिजनेस के नेम से कभी भी कोई लेजर काम नहीं आएगी। एक बात आप समझ लो, कभी भी बिजनेस के नाम से कोई लेजर जो है वो जनरल एंट्री में काम नहीं आती है। ठीक है। मान लो मिस्टर श्याम वर्मा स्टार्टेड ए बिजनेस। अब इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लो कि इन्होंने आराधना इंफोटेक के नाम से बिजनेस शुरू किया, आराधना इंफोटेक इस नाम से बिजनेस शुरू किया है। तो भाई आराधना इंफोटेक के नाम से तो अपन क्या करते हैं, इस बिजनेस को रजिस्टर करते हैं, या मैं कहूंगा इस बिजनेस के नाम से तो हम क्या करते हैं, बुक्स डालते हैं, या मैं कहूंगा इस नाम से तो हम टैली में क्या बना देते हैं, कंपनी बना देते हैं। तो जो जो बिजनेस का नाम है उसके लिए तो हम क्या करते हैं, कंपनी बना देते हैं। लेकिन जब फिर कंपनी में जब अपन कोई एंट्री करते हैं तो वहां बिजनेस के लिए क्या ये नेम का लेजर बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, बिजनेस में पैसा कैसे आया, या तो ये कैश आया होगा या फिर कैसे आया होगा, बैंक से आया होगा। तो ध्यान रखना, बिजनेस के बिहाफ पे दो लेजर काम करते हैं, एक करता है बैंक का लेजर और एक करता है कैश का लेजर। कभी भी बिजनेस का जो है लेजर नहीं बनेगा, क्योंकि उसके नेम से अपन क्या बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, उसके नाम से हम क्या बनाते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं टैली के अंदर, आपको पता होगा। ठीक है। और ओनर है, हाँ, ओनर के नाम से दो लेजर जरूर बनते हैं। जब वो पैसा डालता है तब उसके नाम से कैपिटल का लेजर बनाया जाता है, और जब वो पैसा निकालता है तो ड्राइंग का लेजर बनाया जाता है। ठीक है। ये ओनर का काम यहाँ खत्म हो गया, और बिजनेस का जो रोल है वो यहाँ खत्म हो गया। अगर ये दो बातें आपको समझ में आ गई है तो आप गलती नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं इसी एंट्री की बात करता हूँ, अब यहाँ पर अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ एक तो है मिस्टर श्याम वर्मा है। ठीक है। और यहाँ पर एक जो है वो है ये बिजनेस, क्योंकि पैसा कहाँ लगाया है, इसने बिजनेस में लगाया है। और एक है कि इसने जो बिजनेस में पैसा लगाया है वो कैसे लगाया है, केस लगाया है। एक बात आप और समझ लो, जब भी आप आगे एंट्री करोगे, नोटेट कर लो इसको, जब भी आप आगे जनरल एंट्री पास करोगे, यदि पेमेंट का मोड नहीं दिया हुआ, ठीक है, पेमेंट का मोड यदि आपको एंट्री में दिया हुआ नहीं है कि ये पेमेंट केस है या बैंक के थ्रू है, तो आप हमेशा उसे क्या मान के चलेंगे, केस ही मान के चलेंगे, बाय डिफॉल्ट उसे केस मान लेंगे। ठीक है। और बैंक दिया हुआ है तो फिर भैया बैंक आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है। अब हम चलते हैं कि कोई भी, मैंने कहा कोई भी बिजनेस या कोई भी एंट्री पास करने के लिए आपको दो लेजर चाहिए होंगे। ठीक है। अगर सिंगल एंट्री है तो आपको दो लेजर चाहिए होंगे, और यहाँ वो दो लेजर कौन से हैं, ध्यान से समझो। एक है मिस्टर श्याम वर्मा, तो यहाँ पर पहला लेजर जो बनेगा वो बन जाएगा मिस्टर श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट। ये इसका पहला लेजर बन गया, मिस्टर श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट, जो ये पैसा लगाने वाला है। दूसरा लेजर मैंने कहा कि यहाँ पे दूसरा जो इसका पार्टनर है, जिसमें इसने पैसा लगाया है, जिसमें पैसा आया है, वो है बिजनेस। लेकिन मैंने कहा बिजनेस का लेजर नहीं बनता, तो बिजनेस के बिहाफ पे किसका लेजर बनेगा, या तो केस का बनेगा या बैंक का बनेगा। तो बिजनेस के बिहाफ पे यहाँ जो लेजर काम करेगा वो क्या करेगा, केस करेगा। अब बात आ जाती है, तो हमें पता चल गया कि दूसरा लेजर जो है वो बनना है, कैश अकाउंट का बनना है। ठीक है। देखो मैं आपको, देखो ज्यादा टिपिकल रूल्स में नहीं लेके जा रहा हूं, मैं आपको इजी इजी वे में, कि एक आर्ट्स का बच्चा भी, एक 10th क्लास का बच्चा भी जो है अकाउंट्स कर सके। अकाउंट्स नो हार्ड। ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपने पहले वीडियो देखा है तो मिस्टर श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये हमें मालूम है कि ये जो लेजर है, ये लेजर है,
इसको L1 या L2 अभी तक हम नाम नहीं देंगे, ठीक है, आप इसको लेजर मान लो, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो इसको आप, एक लेजर तो हमारा ये है, ठीक है, और यहाँ दूसरा लेजर है वो ये है। हमें दो लेजर मिल गए एंट्री करने के लिए, हमें दो लेजर तो मिल गए, लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम कि इसको डेबिट करूं या इसको डेबिट करूं, या इसको क्रेडिट करना है या इसको क्रेडिट करना है। तो इसका पता कैसे चलेगा कि कौन सा लेजर मुझे डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है? उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लेजर है ना, इस लेजर का नेचर देखेंगे, है ना, इसका टाइप देखेंगे। तो मिस्टर श्याम वर्मा एक नेम का लेजर है, इसमें नाम आ रहा है ओनर का, तो ये एक पर्सनल लेजर है। क्या है ये? पर्सनल लेजर है। और अगर केस की बात करूं तो केस कौन सा लेजर है? केस एक रियल अकाउंट है। केस क्या है? रियल अकाउंट है। और ये क्या है? एक पर्सनल अकाउंट या पर्सनल लेजर है। तो बात ये आती है कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। ठीक है, अगर पर्सनल अकाउंट का अगर आप रूल देखोगे तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको मैंने नोटेट करवा रखा है, लेकिन फिर भी आप देख लो। ठीक है, तो अगर आप पर्सनल अकाउंट का, अगर आप यहाँ पे अगर आप रूल देखते हो पर्सनल अकाउंट का, तो क्या रूल है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा ये ये जो है पेन से लिखा हुआ जो है, हाँ पर्सनल अकाउंट का यहाँ देख लो यार, दिख ही रहा आपको, इतना सा दिख ही रहा है स्क्रीन पे, देखो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जिसके पास आ रहा है उसे तो डेबिट करना है, और जिसके यहाँ से जा रहा है उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं किसके पास आ रहा है किसके पास जा रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का अगर हम रूल देखें तो डेबिट द रिसीवर, मुझे बताओ मिस्टर श्याम वर्मा, देखो ये है ओनर और ये है बिजनेस। अब जब शुरुआत में जब पैसा लग रहा है तो ओनर के यहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है? बिजनेस में जा रहा है, तो ये हो गया गिवर। तो यहाँ पर मिस्टर श्याम वर्मा ये एक पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ इस एंट्री में ये क्या है? गिवर है। ये एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि अब मुझे बताओ बिजनेस में जो पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो अगर ओनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, दैट मीन्स कि इस पे रूल क्या रहेगा? रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यानी कि ये कम्स इन का मतलब क्या है कि इसे डेबिट करना है। और जो गिवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दैट मीन्स कि इस लेजर को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो अब हमें मालूम चल गया कि एक एंट्री जो होता है, एक एंट्री में हमें दो लेजर्स क्या करने होते हैं? फाइंड करने होते हैं। एक और दोनों लेजर्स में एक क्या होगा? गिवर का होगा और एक रिसीवर का होगा, या फिर एक जो है कम अपोजिट नेचर के ये लेजर्स होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर इसको हम पास कैसे करें। तो देखो भाई, हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या है? बाई, और हम कौन सा लेजर पहले लेते हैं जिसको डेबिट करना है? यहाँ कौन सा लेजर है? डेबिट किसको करेंगे हम? केस अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ में हम ये एंट्री पास करेंगे, बाई केस अकाउंट डेबिटेड कितना? 8 लाख रुपीज टू। अब हम यहाँ लिखेंगे दूसरा लेजर क्या है? मिस्टर श्याम वर्मा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये आप देख लेना है ना, कैपिटल अकाउंट, और इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, कितना? 8 लाख रुपीज। तो इस तरीके से ये हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम दूसरी एंट्री करते हैं। ठीक है, इस एंट्री को हटा रहे हैं और दूसरी एंट्री को समझते हैं कि सर दूसरी एंट्री कैसे होनी है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी एंट्री हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। दूसरी एंट्री है मिस्टर श्याम वर्मा ओपन ए, देखो ध्यान से देखो, मिस्टर श्याम वर्मा ओपन ए बैंक अकाउंट इन एसबीआई बाय डिपॉजिटिंग कैश 5 लाख रुपीज, यानी कि श्याम वर्मा है, इन्होंने क्या किया है कि एक मिनट, हाँ श्याम वर्मा जो है इन्होंने, हाँ मिस्टर वर्मा ओपन ए बैंक अकाउंट इन एसबीआई बाय डिपॉजिटिंग कैश, कितना पैसा जमा कराया इन्होंने? 5 लाख रुपए जमा करा करके एसबीआई में अकाउंट खोला है श्याम वर्मा ने। तो देखो यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, जब हम एंट्री पास करेंगे तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट काम हम देखते हैं कि दोनों तीनों चीजें हमें मिली या नहीं मिली। देखो पहली चीज है, अब यहाँ पर देखो पहली चीज है कि यहाँ पर मिस्टर वर्मा ये एक ऑनर है। ठीक है, अब ये एक ऑनर है, मैं आपको यहाँ एक चीज बता देता हूँ कि ऑनर जो है ना, ऑनर
ऑनर का सिर्फ आप एक ट्रांजेक्शन में या किसी एंट्री में, जब भी आप ऑनर का सिर्फ कब लेजर बनता है, जब वो एक तो बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है। ऑनर का लेजर ही दो ही बार बनता है, ठीक है। एक जब वो बिजनेस में पैसा डालता है, एक जब वो बिजनेस से पैसा निकालता है, ठीक है। इसके बाद में कोई भी एंट्री हो उसमें ऑनर का जो है वो कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑनर है, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि ओनर का कौन सा लेजर बनता है। एक तो ओनर के बिहाफ पे बनता है कैपिटल लेजर, कैपिटल अकाउंट का लेजर बनता है जब ये पैसा डालता है, और एक ड्राइंग का लेजर बनता है, ठीक है, जब ये पैसा निकालता है, ठीक है। दो ही लेजर जो है बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा जो है ओनर का लेजर नहीं बनेगा। तो फिर सर क्या बनेगा, तो इसको हमें इग्नोर करना है। अब यहाँ पे लेजर क्या बनना है, एक कौन से ओपन है बैंक अकाउंट इन एसबीआई, तो देखो एक लेजर तो एसबीआई का बनेगा, क्यों, क्योंकि एसबीआई में इसने क्या किया है, पेमेंट जमा कराया है। और दूसरा लेजर क्या बनेगा, केस का बनेगा, क्योंकि पैसा यहां से कैसे गया है, केस का बना है। तो यहाँ दो लेजर को इंपॉर्टेंस देनी है, एक एसबीआई का और एक क्या है, केस का। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या है। देखो एंट्री करने के लिए हमें देखना होगा कि एसबीआई जो है, एसबीआई एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि नाम है तो ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट, या क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ये पर्सनल लेजर है, ठीक है। और पर्सनल लेजर का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब मुझे बताओ, मिस्टर वर्मा ओपन ए बैंक अकाउंट इन एसबीआई डिपोजिटिंग 5 lakhs, यानी कि एसबीआई बैंक में 5 लाख रुपए जमा करा करके अकाउंट खोला। तो मुझे बताओ कि यहाँ एसबीआई के पास, अगर हम बात करें बिजनेस मॉडल की, तो हमारे बिजनेस में से पैसा निकल करके एसबीआई के अंदर हमने क्या करा दिया, जमा करा दिया। हालांकि वो अपने ही खाते में है पैसा, लेकिन पैसा जो है हमने क्या करा कि एसबीआई के पास क्या हो गया, वो हमारा पैसा जमा हो गया। तो एक तरीके से यहाँ एसबीआई क्या हो गया, एक तरीके से रिसीवर है। एसबीआई एक तरीके से रिसीवर है, और जो रिसीवर है उसे हम क्या करते हैं हमेशा, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि पर्सनल लेजर है, रिसीवर है, इसे हम डेबिट करेंगे। एंड अब ये बात आती है कि सर इस केस को क्या करें, अरे केस का पहले आप देखो कि ये लेजर कौन सा है, भैया ये रियल लेजर है, ठीक है, मैंने पढ़ाया पहले। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो में जाके देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि रिसीवर क्या है, गिवर क्या है, रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है। अब ये अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है भाई। इस प्रैक्टिस पे आप तब आओ जब आपने पहले जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं उनको आपने देख लिया है, ठीक है। अब रियल अकाउंट के अंदर क्या करना है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मुझे बताओ मिस्टर वर्मा ओपन ए बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारा बिजनेस जो है, ठीक है, अब हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो बिजनेस से तो पैसा बैंक में गया ना, तो यहां से तो केस क्या है, यहां से तो गया, ठीक है। जहां आपका बिजनेस कर रहे हो वहां से तो केस क्या हो गया, कम हो गया ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब क्या जा रहा है, यहाँ से केस जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एसबीआई बैंक में जा रहा है, तो एसबीआई बैंक क्या हुआ, रिसीवर हुआ। तो अगर इस एंट्री को अगर हमें फाइनलाइज करना होगा तो हम कहें, बोलेंगे बाई, और रिसीवर कौन है यहाँ, एसबीआई, तो हम बोलेंगे बाई एसबीआई अकाउंट डेबिटेड कितना, 5 lakhs रुपीज, एंड टू कैसे गया है पैसा, केस गया है, तो केस अकाउंट क्रेडिटेड कितना, 5 lakhs। दैट इज वेरी इजी मेथड है भाई, फालतू का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल से नॉर्मल, ठीक है, और आसान से आसान जो रूल है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इन रूल्स का आपको बस पालन करना है जो मैंने आपको बताई, और कोई भी लेजर आप क्या कर, कोई भी एंट्री क्या कर सकते हो आप, जनरल एंट्री के सिस्टम से क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। अब आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, टेली चला रहे हो, मार्क चला रहे हो, बीजी चला रहे हो, सब में एंट्री का सिस्टम तो यही रहेगा ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरा सॉफ्टवेयर में जाके काम करोगे तो वहां पर जो चेंज हो जाएगा, डेबिट वाला क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए हम थर्ड एंट्री देखते हैं कि सर, अब थर्ड एंट्री देखते हैं, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस आज हम इसलिए कर रहे हैं, देखो बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं ना। तो चलिए थर्ड एंट्री हम देखते हैं। थर्ड एंट्री क्या है, थर्ड एंट्री है मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी। ध्यान से देखो, मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी इन कैश, 2000 का स्टेशनरी इसने बाई किया है वर्मा ने, ठीक है। तो 2000 का किया है, ये लो 2000 रुपये डाल देते हैं यहाँ। अब बात आती है कि सर अब क्या करें, देखो वही रूल है, मैंने क्या कहा
कि यहाँ भी मिस्टर वर्मा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ना, कंपनी के ऑनर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार नाम दे रहा है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एंट्रीज में मिस्टर वर्मा जब भी आएगा या कंपनी के ओनर का नाम जब भी आएगा तो उसके नाम का लेजर तभी बनेगा, तभी काम करेगा जब वो कंपनी में पैसा लगाएगा या कंपनी से पैसा निकालेगा। दैट्स इट, वन सेंटेंस के अंदर। और बिजनेस का जो लेजर है वो कभी नहीं बनेगा। बिजनेस के नाम से अपन क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं, इसलिए बिजनेस के बिहाफ पे दो लेजर काम करते हैं, एक केस का और एक बैंक का। अब आप देखो, यहाँ पे देखो केस आ गया तो एक लेजर तो पक्का है कि एक लेजर तो केस का बन ही गया। ठीक है, अब ये लेजर जो है ये तो वर्कआउट है नहीं, ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो फिर कौन सा लेजर काम आएगा भाई? ठीक है, कौन सा लेजर काम आएगा? तो हम यहाँ पे हम लेजर परचेज स्टेशनरी का भी हम क्या कर सकते हैं, एक लेजर हम क्रिएट कर सकते हैं स्टेशनरी का। ठीक है, तो स्टेशनरी, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेशनरी रिसीव हो रही है तो एक लेजर स्टेशनरी का, एक लेजर केस का। अब हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि केस जो है वो क्या हुआ है, केस एक रियल अकाउंट है। अब मुझे बताओ, जब आप कोई चीज परचेज करोगे तो केस तो वाइप आउट होगा, केस जो है वो तो जाएगा और जो एसेट है वो आएगा। तो स्टेशनरी यहाँ क्या है, आपका एक एसेट है, और केस है वो भी क्या है, आपका एक एसेट ही है, लेकिन ये एसेट जा रहा है, इसके बदले में ये एसेट आ रहा है। तो हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, क्योंकि दोनों ही क्या है, ये रियल अकाउंट है, दोनों ही रियल अकाउंट है। स्टेशनरी, स्टेशनरी एक तरीके से एसेट में आता है, करंट एसेट्स में आता है, इसलिए ये क्या होगा, एक रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है। लेकिन फर्क है, यहाँ पे 2,000 रुपए केस जा रहा है और उसके बदले में स्टेशनरी आ रहा है। तो रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन ये तो आ रहा है और ये क्या है, गोज आउट, ये जा रहा है। तो हमारा फॉर्मेट क्या है, बाई, अब मैंने क्या कहा, जो आ रहा है उसको जमा कर दो, तो बाई स्टेशनरी का हम एक लेजर बना लेंगे, स्टेशनरी अकाउंट, और इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना, 2,000 रुपीज एंड टू, कैसे पेमेंट किया है, इसका केस पेमेंट हमने किया है, एंड इसको क्रेडिटेड कर देंगे, कितना, 2,000 रुपीज, और ये आपका एंट्री बिल्कुल इजीली क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, बस इतनी सी प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे ना, आपको मजा आने लग जाएगा। तीनों के तीनों चीजें हैं, बस इजी भाषा में आपको पहचानना है कि लेजर कौन सा है, लेजर कौन सा है। अगर ये आपको पता चल गया, ठीक है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, तो आप कोई भी एंट्री जो है वो तुरंत एक सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, अब आप आ जाओ, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है, मिस्टर वर्मा परचेज फॉलोइंग एसेट्स। ठीक है, फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, उधार में खरीदा है भाई, उधार में खरीदा है, उधार में खरीदा है, उधार में खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पेस्ट करते हैं, देखते हैं उधार का एंट्री हम कैसे पास करेंगे। ठीक है, अब देखो आप, अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जो एंट्री है इसको आप समझो, मिस्टर वर्मा परचेज्ड फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट। अब क्या एसेट्स इसने लिए हैं, एक बार वो देख लेते हैं कि क्या एसेट्स लिए हैं। ये सामान इसने लिया है भैया, ये लिया है सामान। ठीक है, इनका एंट्री कैसे करेंगे, ये सामान लिया है, ऑफिस टेबल है 6,000 का, ऑफिस चेयर है 1,200 का, ऑफिस चेयर है 7,000 का, तीन आइटम इसने लिए हैं। ठीक है, तो चलो ये एंट्री भी कर लेते हैं। ओ तेरी, ओहो, इनकी साइज जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर हो गई, इनकी साइजों को कम करना पड़ेगा। ठीक है, कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं, एक मिनट, एक मिनट। देखो थोड़ा तो आपको वेट करना पड़ेगा ना यार। ठीक है, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसका साइज कर देते हैं, 22 का साइज कर देते हैं, 22 कर देते हैं या 18 कर देते हैं, क्या दिक्कत है, तो थोड़ा सा छोटा हो ही जाएगा ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसको थोड़ा सा एंटर मार देते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं और इसको भी नीचे ले लेते हैं। अब परफेक्ट है। ठीक है भाई, परफेक्ट है। थोड़ा दिखने में अगर आ रही है समस्या तो मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ दोबारा, फॉर्मेट फॉन्ट, और ये समझाने के लिए क्या है ना, थोड़ा जरूरी है। हाँ भाई, अब देखो आप ये एंट्री, अब देखो, मिस्टर वर्मा परचेज फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम राज फर्नीचर। ठीक है, राज फर्नीचर, देखो अब यहाँ एक चीज समझने वाली है कि हम क्या कर रहे थे इतनी देर, ये जो ये जो परचेज हुई है,
मिस्टर वर्मा ने जो ये परचेजिंग करी है ये क्रेडिट पे करी है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। अब जब भी आप उधार की एंट्री देखोगे ना तो आप एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो कि उधार की एंट्री में जब अपन पैसा जब कैश देते हैं ना या बैंक से पे करते हैं तो उधार की एंट्री में जहां अपन कैश या बैंक का लेजर सेलेक्ट करते हैं उसकी जगह पर हम कौन सा लेजर सेलेक्ट करते हैं जिससे आपने उधार लिया है। ठीक है, यानी कि पार्टी का लेजर हम इसकी जगह डाल देंगे तो ये एंट्री हो जाएगी इजीली। ठीक है भाई, आप अगर केस लेके आते या बैंक के थ्रू पैसा दे के आते, ठीक है, तो वो जो है आपकी इंस्टेंट एंट्री मानी जाती। लेकिन आप उधार ला रहे हो तो हमेशा याद रखना केस या बैंक का जो लेजर आता है उसकी जगह पे पार्टी का लेजर आ जाता है। अब कैसे आ जाता है इसको आप समझो, कैसे आ जाता है मैं रूल्स के थ्रू बताऊंगा पूरी चीज, इसलिए टेंशन तो बिल्कुल ही मत करो, आप समझ में तो आना ही है। देखो पहली चीज तो है कि क्या मिस्टर वर्मा का यहाँ कोई रोल है एंट्री में? नहीं है। मिस्टर वर्मा एक ओनर है और यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज आ जाती है कि सर फिर अब मैं क्या चीज का बनाऊं? हाँ, राज वर्मा का रोल है, हाँ बिल्कुल राज वर्मा का रोल है, क्योंकि सामान क्रेडिट पे आया है तो यहीं से उधार आया तो पार्टी का लेजर बनेगा। ठीक है, एंड दूसरी चीज है परचेज फॉलोइंग एसेट्स, तो यहाँ परचेज की लेजर बनेगी, परचेज का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपके पास आई है, या तो परचेज का लेजर बना लो या परचेज का नहीं बनाते हो तो आप जो है फर्नीचर का लेजर बना लो। ठीक है, इसकी जगह पे फर्नीचर का लेजर भी बन सकता है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी देखो, परचेज फॉलोइंग एसेट्स, क्या क्या खरीदा है? ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर ये खरीदा है तो इसको हम यहाँ एक लेजर बना लेते हैं फर्नीचर का। ठीक है, फर्नीचर आ रहा है हमारे तो यहाँ फर्नीचर का एक लेजर बन जाएगा। और कहाँ से आ रहा है? राज फर्नीचर हाउस से आ रहा है तो यहाँ पे, और मिस्टर वर्मा को हम क्या नहीं लेंगे, यहाँ पर एंट्री में इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ओनर है और ओनर को हम एंट्री में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे अब मुझे बताओ, आप खुद ही समझो कि फर्नीचर क्या है। फर्नीचर एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करो। यानी कि आपके पास क्या आया है? आपके पास आया है ऑफिस टेबल आई है 6,000 की, ऑफिस चेयर आ रही है 1,200 की, कुल मिला के तो इनको तो डेबिट करना है। और भैया आ कहाँ से रही है? आ रही है राज फर्नीचर हाउस से। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, इसको क्रेडिट करना है। क्यों करना है? क्योंकि देने वाला कौन है? ये जो सामान है ये देने वाला है कौन? राज फर्नीचर हाउस है। अच्छा, अगर ये केस में आती तो राज फर्नीचर हाउस की जगह कौन सा लेजर सेलेक्ट हो जाता? केस का लेजर सेलेक्ट हो जाता। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि हम एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, एंट्री करेंगे बाय बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। अब कितने रुपए का फर्नीचर आया है? ये तीनों को एक साथ ऐड कर दो आप, कितना? 7,000 6,000, तो 6 और 6 12 और ये कितना हो गया? 13 13 14 14,200 रुपए का फर्नीचर आ गया। ठीक है, अब क्या क्या आया है? तो ऑफिस चेयर आया है। ठीक है, इसको आप मेंशन कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो 6,000 का ऑफिस चेयर है। फिर है ऑफिस ऑफिस दर्शन, ये चालू कर, ऑफिस चेयर है एंड सॉरी ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल है एंड देन ऑफिस ऑफिस चेयर भी है। ठीक है, 1,200 का। ठीक है, एंड देन ऑफिस चेयर एक और है, वो कितने का है? 7,000 का। ऐसे है एंड टू कहाँ से लिया है? राज फर्नीचर फर्नीचर हाउस अकाउंट। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 14,200 रुपए। तो ये 14,200, देखो अगर यही लेजर अगर हम नगद लेके आते तो क्या होता? नगद लेके आते तो हम यहाँ क्या कर देते? केस कर देते कि भैया पेमेंट है, हम केस करके आ गए हैं, कितना? 14,200। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि हम उधार लेके आए हैं तो केस की जगह पे उस पार्टी का नाम आता है जहां से हम उधार लेकर के आए हैं। दैट इज वेरी सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर वैसे भी देखा जाए तो राज फर्नीचर जो हाउस है वो क्या है? एक एक क्या है? पर्सनल लेजर है। ठीक है, और पर्सनल लेजर का रूल है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और यहाँ राज फर्नीचर हाउस क्या है? आपको गिवर है, यहाँ सामान देने वाला कौन है? राज फर्नीचर हाउस है, इसलिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। दैट्स इट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा हो सकता है, देखो समझना है तो देखो, मैं अगर एक दो एंट्री भी बता के मैं फिनिश कर देता, बट मैं मेन मेन एंट्री सारी बता रहा हूँ। और फिर भी कोई दिक्कत आए ना तो आप जो है
ये मेरा नंबर है, देखो ये मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। या फिर मैं अभी इस वीडियो के जो लिंक है ना, इसमें मैं टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, अपना जो इंस्टीट्यूट है उसका टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ। आप कोई भी अपना एंट्री है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उस पर डाल दो, ठीक है। या फिर 89 52 53 10 33, ठीक है, ये मेरे ऑफिस का नंबर है। आप इसके ऊपर जो है आप अपना एंट्री भेज दो, तो मैं आपकी जो भी हेल्प होगी वो मैं करूंगा, आपको सही एंट्री भेजूंगा करके, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब आ जाते हैं कि सर नेक्स्ट एंट्री क्या है। तो चलो भैया नेक्स्ट एंट्री उठा लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर वर्मा परचेज एक कंप्यूटर, मिस्टर वर्मा ने एक कंप्यूटर परचेज किया है केस में ही, ठीक है, 22,500 रुपए का। मिस्टर वर्मा परचेज ए कंप्यूटर, ठीक है। और तो क्या करें, कंप्यूटर परचेज किया है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, एंट्री डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये रहा परचेज, मिस्टर वर्मा परचेज ए कंप्यूटर इन केस द यूजफुल लाइफ, इससे देखो अब ये जो चीजें हैं, द यूजफुल लाइफ ऑफ कंप्यूटर इज 4 ईयर ओनली, ठीक है भाई, इसका एंट्री से कोई लेना देना नहीं है अभी, इसका ये जो सेक्शन है इसका एंट्री से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई चीज खरीद लेते हैं, कोई एसेट्स जब खरीद लेते हैं, और साल के लास्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, कंपनी का एक वैल्यूएशन करते हैं, उस वैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, इन चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। तो कंपनी की वैल्यूएशन के लिए करते हैं, तो अभी इसका एंट्री में कोई रोल नहीं है इसी स्टेटमेंट का, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अब ये बोल रहा है मिस्टर ओनर परचेज ए कंप्यूटर इन कैश, ठीक है, लेकिन ये केस कितने रुपए का किया है, 22,500 रुपए का इसने कंप्यूटर क्या किया है, परचेज किया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ भी एक लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन से लेजर काम आएंगे यहाँ पे, दो लेजर चाहिए हमें। मिस्टर वर्मा का लेजर तो हम लेंगे नहीं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, परचेज का एक लेजर है वो आप ले सकते हो। देखो अब यहाँ वैसे तो इसने कंप्यूटर आपको बता ही रखा है, तो आप चाहो तो कंप्यूटर एक एसेट्स है, तो आप चाहो तो कंप्यूटर के नाम से भी आप एक लेजर बना सकते हो, और दूसरा लेजर है वो क्या बना सकते हो, केस के नाम से, और या फिर आप एक परचेज अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप परचेज अकाउंट बनाते हो तो आप क्या करेंगे, इसका एंट्री कैसे करेंगे, आपके पास कंप्यूटर तो यहाँ आया है ना, कंप्यूटर आपके पास आया है यानी कम्स इन, और केस आपके पास क्या हुआ है, गया है, और दोनों ही रियल लेजर है। गोज आउट, केस गोज आउट एंड केस है कंप्यूटर है वो कम्स इन, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बाई, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आया क्या है आपके पास, तो बाई। अगर आप परचेज का लेजर बनाते हो तो इस तरीके से आप परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना, कितने का आया, 22,500, है ना। और टू कैसे आया, केस कितना, क्रेडिट 22,500, एक तरीका तो ये है। और यहाँ अगर आप परचेज अकाउंट करते हो तो यहाँ पर आपको आइटम में कंप्यूटर आपको डालना पड़ेगा कि मैं जो है कंप्यूटर इसमें कर रहा हूँ। और दूसरा तरीका क्या है, कई लोग इसको इस तरीके से भी करते हैं कि बाई कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर हमने लिया है, ठीक है, डेबिटेड कितना, 22,500, एंड टू क्या कर दिया हमने, केस क्रेडिटेड 22,500, ठीक है। तो आप कई लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं, करते हैं मैनेज, और कई लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कि आगे कैसे करें, ठीक है, आगे कैसे करोगे और देख लेते हैं, एंट्रीज और देख लेते हैं, ठीक है। अगली एंट्री है मिस्टर वर्मा इशू अ चेक फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग फिक्स एसेट्स। अब ध्यान रखना कि क्या बोल रहा है ये, मिस्टर वर्मा इशू ए चेक, ठीक है, इशू ए चेक, मिस्टर वर्मा ने एक चेक क्या करा है, इशू किया है। पहले इन भाई साहब को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया हमने, और इस एंट्री को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो मिस्टर वर्मा इशू ए चेक फॉर द परचेजिंग ऑफ फॉलोइंग फिक्स एसेट्स, क्या क्या बाई किया इसने ये भी हम देख लेते हैं। इसने ये चीजें क्या करी है, बाई करी है, क्या क्या करी है, तो ये इसने बाई कर ली, देखो इधर ध्यान से देखो, ठीक है। एक तो मोबाइल फोन लिया इसने, ठीक है, एंड मोबाइल फोन, और 5,000 का मोबाइल फोन ले लिया, और क्या ले लिया भाई, और क्या ले लिया भाई साहब ने, अकाउंट ऑफ चोई एसी, एसी भी लिया एक 24,000 का, ये एसी है भाई, अकाउंट नहीं है, ठीक है, एक एसी लिया है, एक ये लिया है, तो दो चीजें इसने ली है, ठीक है। तो अब इसका एंट्री कैसे करेंगे, इसका एंट्री भी वैसे ही करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, जब यहाँ पे आपको आइटम दिया हुआ है
तो हम क्या करने वाले हैं, हम प्राइमरी लेजर जो है वो इसको बना लेंगे, परचेज को बना लेंगे। एक लेजर यहाँ परचेज का हो जाएगा और एक लेजर जो है हमारे पास किसका हो जाएगा, मिस्टर वर्मा इशू ए चेक। हाँ, एक चेक से पेमेंट हुआ है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर पेमेंट क्या हुआ है, चेक से हुआ है। चेक से हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा जो बैंक अकाउंट था वो किस अकाउंट, कौन से बैंक में था हमारा बैंक अकाउंट। अभी हमने पहले बैंक अकाउंट ओपन किया था, वो कौन से में था, एसबीआई अकाउंट में। तो यानी एक लेजर तो, अब इसने शॉर्ट में बोल दिया चेक से पेमेंट किया है, दैट मीन्स सेल्फ अंडरस्टैंड है ये चीज कि एसबीआई अकाउंट से पेमेंट किया गया है। ठीक है, और किसका किया गया है, ये जो चीज है, ये जो गुड्स हमने बाई किया है, क्या क्या किया है, इसको हम एसेट्स, ये जो हमने एसेट्स जो है वो बाई किए हैं, क्या बाई किया है, एक तो मोबाइल फोन लिया है 5,000 का, एक एसी लिया है 24,000 का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो बाई, अब हमने क्या क्या हमने बाई किया है। ठीक है, तो हमने लिया है बाई, एक तो लिया है मोबाइल फोन। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, बाई परचेज अकाउंट। ठीक है, डेबिटेड कितना, परचेज अकाउंट कितना, 24,000 और 5,000, टोटल 29,000 रुपए का हमने क्या किया है, परचेज किया है। इसमें हम डाल देते हैं कि भाई जो मोबाइल फोन है वो तो लिया है हमने 5,000 का, और एसी लिया है वो हमने लिया है 24,000 का। ठीक है, एंड टू, पेमेंट कैसे किया इसका, टू एसबीआई, पेमेंट चेक के थ्रू है, इसलिए इसको कर देंगे पेमेंट चेक, एसबीआई अकाउंट क्रेडिटेड कितना, 29,000 रुपए। ये आपकी एंट्री क्या हो गई, पास हो गई। वेरी इजी लैंग्वेज में ये एंट्री क्या हो जाती है आपकी, पास हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ एसबीआई को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मैंने क्या बोला, डेबिट द रिसीवर। एसबीआई क्या है, ध्यान से समझो कि एसबीआई कौन सी लेजर है, एसबीआई एक पर्सनल लेजर है। ठीक है, तो एसबीआई अगर एक पर्सनल लेजर है तो भैया पर्सनल लेजर का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और अगर देखोगे तो मिस्टर वर्मा इशू ए चेक फॉर द परचेज, तो मिस्टर वर्मा ने चेक दिया है, यानी चेक दिया है, यानी कि एसबीआई से पेमेंट क्या होने वाला है, कम होने वाला है, पेमेंट एसबीआई करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, एक तरीके से गिवर है, और गिवर है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और हमारे पास आ क्या रहा है, हमने जो ये परचेजिंग करी है उसमें मोबाइल फोन आ रहा है, एसी आ रहा है, तो ये जो हमारा एसेट्स है ये हमारे पास आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, इसका एंट्री हम कर देते हैं। दैट्स, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है नेक्स्ट एंट्री हम उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो रटा वटा नहीं मारना है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, इसी को फॉलो अप करना है। अब अगर सातवीं एंट्री देखो, मिस्टर वर्मा हायर्ड एन ऑफिस स्पेस फॉर 3,000 पर मंथ ऑन 1 अप्रैल एंड पेड 50,000 बाई चेक एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, यानी कि 3,000 रुपये महीने का उसने एक ऑफिस लिया है, और 50,000 रुपये उसने क्या कर दिए हैं, 50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के उसने क्या करे हैं, पे करे हैं। तो ये एंट्री देखो आप, बहुत अच्छी एंट्री है। ठीक है, इसको एंट्री को कैसे पास करेंगे, ठीक है, तो ये एंट्री कैसे बनेगी, आइए देखते हैं। तो कोई घबराने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल भी। टैली में एज इट इज ये एंट्रियां क्या हो जाती है, पास हो जाती है, अगर आप टैली करोगे तो। ठीक है, तो मिस्टर वर्मा हायर्ड इन ऑफिस स्पेस 3,000 पर मंथ ऑन 1 अप्रैल एंड इसको मैं नीचे लिखता हूँ, पेड 50,000 बाई चेक एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, कौन से लेजर बनेंगे, मिस्टर वर्मा का लेजर है वो बनना नहीं है, ये लेजर तो बनेगा नहीं। हायर्ड ऑफिस ऑफिस स्पेस फॉर 3,000, 3,000 का उसने किराया तय किया है, दिया नहीं है, तो यहाँ इसका भी कोई रोल नहीं है। पर मंथ ऑन 1 अप्रैल एंड पेड, हाँ इसने पैसा दिया है, कैसे दिया है, इसने चेक से दिया है, यानी चेक से दिया है, दैट मीन्स कि एक लेजर जो है ये यूज में आने वाला है। देखो मैं जो रेड से बनाऊंगा ये लेजर यूज में नहीं आएगा, ये वाला लेजर जो है ये यूज में नहीं आएगा। और अब कौन से लेजर यूज में आएंगे, यहाँ एक तो जो चेक वाला लेजर है जिससे इसने पेमेंट किया है वो, और एक ये पेमेंट इसने किया किस चीज का है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि एक तरीके से एडवांस इसने दिया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो है वो बना देंगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है और चेक क्या है, देखो ध्यान से समझो। अब चेक का मतलब हो गया कि यहाँ पर एसबीआई का लेजर आएगा। अब जब आप चेक देते हो किसी को, तो चेक देते हो तो एसबीआई क्या है, एसबीआई एक तरीके से पर्सनल लेजर है। क्या है, पर्सनल लेजर। और पर्सनल लेजर का रूल क्या है,
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जब ये क्रेडिट होगा तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो हम दे रहे हैं ये क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे बाय, और यहाँ कर देंगे हम सिक्योरिटी, इसका लेजर बना देंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड कितना, तो इसने दिया है 50,000 रुपीज। ठीक है, एंड टू, कैसे दिया है ये पेमेंट इसने, ये पेमेंट दिया है इसने एक तरीके से हम कहेंगे एसबीआई के थ्रू, तो एसबीआई अकाउंट। ठीक है, और क्रेडिटेड कितना, 50,000। तो बहुत ही सिंपल एंट्री है, देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इसको हमने डेबिट कर दिया। अब इसको डेबिट क्यों किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसको डेबिट क्यों किया, देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए ना तो बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से एक्सपेंसिस कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेंसिस कर रहे हैं, ये एक नॉमिनल लेजर है। ठीक है, ये लेजर जो है ये एक नॉमिनल लेजर है, और ये हम क्या कर रहे हैं, एक एक तरीके से एक्सपेंसिस कर रहे हैं, यानी अगले को पैसा दे रहे हैं, हमारे यहाँ से तो पैसा जा रहा है। तो जो पैसा जा रहा है, या मैं कहूंगा कि जो एक्सपेंसिस हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, एक तरीके से डेबिट कर देंगे, तो इसलिए ये डेबिट हो गया, और इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और दूसरी चीज मैं एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये लेजर L1 डेबिट होगा तो L2 क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अगर आपको ये पता चले कि L2 जो है वो डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो समझ जाओ कि L1 क्या होगा, डेबिट होगा। तो एक लेजर का पता कर लिया करो कि यार वो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, दूसरी को आप ऑटोमेटिक कर दिया करो। ठीक है, तो उसमें क्या है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तो आपको क्या सिखाने के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, चलो भाई नेक्स्ट के आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर वर्मा सब्सक्राइब्ड, मिस्टर वर्मा सब्सक्राइब्ड फॉर ए पोस्ट पेड मोबाइल फोन, 1500 रुपये का मामला है ये। एक बार मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद में एंट्री पास करेंगे इसकी। हाँ, अब ध्यान से देखो कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि मिस्टर वर्मा सब्सक्राइब्ड फॉर ए पोस्ट पेड मोबाइल फोन फॉर रिलायंस टेलीकॉम बाय पेइंग केस एज सिक्योरिटी 1500 रुपए, यानी कि कुल मिला के यह है कि यहाँ पर आप जो है केस पैसा दे रहे हो, पहली चीज तो केस पैसा दे रहे हो, किस चीज का दे रहे हो, एक रिलायंस का कोई कनेक्शन ले रहे हो, उसका सिक्योरिटी अमाउंट दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट आप दे रहे हो, जो दे रहे हो वो आपका एक तरीके से एक्सपेंसिस है, और जो आप क्या दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, एक लेजर बना लेंगे। लेजर क्या बनेगा हमारा, लेजर हमारा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एंट्री कैसे पास करेंगे, बाई, किस चीज का पेमेंट दे रहे हो आप, सिक्योरिटी एसेट बना लो, है ना, सिक्योरिटी रिलायंस टेलीकॉम, टेलीकॉम अकाउंट, ऐसे आप शॉर्ट में बना सकते हो, बाय सिक्योरिटी रिलायंस टेलीकॉम अकाउंट डेबिटेड, कितना दे रहे हैं अपने इसको, 1500 रुपए दे रहे हैं, एंड टू, कैसे दे रहे हैं, कैश ही दे रहे हैं, तो ये लेजर हमारा कैश ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1500। ठीक है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ इस लेजर का तो कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, इस लेजर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, मिस्टर वर्मा का कोई रोल नहीं है। सब्सक्राइब फॉर ए पोस्ट पेड मोबाइल फोन, ठीक है, फोन, और रिलायंस टेलीकॉम, यहाँ पर एक जो पार्ट है जिसको हम पैसा दे रहे हैं वो रिलायंस टेलीकॉम है, लेकिन हम इसको सिक्योरिटी का पैसा दे रहे हैं, यानी एक तरीके से ये एक एडवांस पैसा होता है, जब अपन अपनी सर्विस बंद करते हैं तो ये पैसा अपने को वापस भी मिल जाता है। तो बाय सिक्योरिटी रिलायंस टेलीकॉम 1500 रुपये हमने जमा करा दिए हैं, किसको जमा करा दिए, रिलायंस टेलीकॉम को जमा करा दिए हैं। ठीक है, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर, पैसा रिलायंस टेलीकॉम के पास गया है, तो यहाँ ये रिलायंस टेलीकॉम क्या हो गया, एक तरीके से रिसीवर हो गया, तो इसको डेबिट कर दिया, और हमारे पास से पैसा गया है इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। वेरी सिंपल रूल है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट एंट्री क्या है, ये देख लेते हैं, नेक्स्ट एंट्री भी देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा आसानी रहेगी, चीज़ों को समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मिस्टर वर्मा अपॉइंटेड एज रितु एज मैनेजर एंड प्रमोद एज असिस्टेंट मैनेजर फॉर द फॉलोइंग मंथ सैलरी। देखो, अब मैं यही बोल रहा था आपको, मैं यही बोल रहा था
कि आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस एंट्री की बात करोगे, अगर इस एंट्री की आप बात करते हो कि सर ये एंट्री कैसे होगी, ठीक है, तो आप चलो इस एंट्री को आप थोड़ा सा अगर आप समझोगे, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बोल रहा है मिस्टर वर्मा अपॉइंटेड मिस रितु एज मैनेजर एंड प्रमोद एज असिस्टेंट मैनेजर। दो लोगों को इसने अपॉइंट किया है फॉर द फॉलोइंग मंथली सैलरी। इसने सैलरी भी बता दी है। रितु का 9,000 है और प्रमोद का 6,500 है। ठीक है, रितु का जो है वो सैलरी कितना है, रितु का जो सैलरी है वो है 9,000 और प्रमोद का है 6,500। लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ इसने सिर्फ अपॉइंट किया है, सिर्फ, ठीक है, उसने तय करके लगाया है, सैलरी दिया तो नहीं है ना। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि उसने सैलरी दे दिया है, केस दिया है। अगर सैलरी देता तो या तो वो बोलता है कि केस दिया है, या फिर क्या दिया है, बैंक से दिया है। तो यहाँ सैलरी देने की तो कोई बात ही नहीं हुई। दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कोई भी एंट्री जो है, कोई भी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको पढ़ने के बाद आपको एक वैलिड ट्रांजैक्शन फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये वैलिड ट्रांजैक्शन आपको फाइंड हो रहा है, वैलिड ट्रांजैक्शन मीन्स कि एक डेबिटर, एक क्रेडिटर एंड थर्ड चीज की अमाउंट, ठीक है। डेबिटर, क्रेडिटर और अमाउंट, तीनों चीजें हमें एक एंट्री में दिखनी चाहिए, ठीक है, तो ही इसका क्या होगा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि हमने पेमेंट दिया है तो अभी इसका हम क्या नहीं करेंगे, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये एंट्री अभी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब ये पेमेंट देगा तो रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी फ्रॉम मोहन पेपर हाउस ऑन क्रेडिट। अब मिस्टर वर्मा ने जो है 2,500 रुपए की स्टेशनरी क्या करी है, परचेज करी है, ठीक है। मिस्टर वर्मा ने 2,500 की स्टेशनरी क्या करी है, परचेज करी है। ओ सॉरी, हाँ, मिस्टर वर्मा परचेज, इसके आगे मैं लिख देता हूँ 2,500 रुपए, ठीक है, 2,500 रुपए, 2,500 का इसने स्टेशनरी क्या किया है, परचेज किया है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जब मैंने कह दिया कि मिस्टर वर्मा का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ये आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर ये ऐसे भी बोल देता कि परचेज स्टेशनरी फ्रॉम मोहन पेपर हाउस, तो अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ आपने स्टेशनरी क्या करी है, परचेज करी है, जो आपका एक क्या है, देखो, जब आप कोई आइटम परचेज करते हो, नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए होते हैं तो आप लेजर परचेज का बनाया करो। लेकिन जब आप कोई स्टेशनरी परचेज करते हो या फर्नीचर परचेज करते हो, कोई एसेट परचेज करते हो, तो आप लेजर एसेट्स का बनाया करो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ दूसरा लेजर बनेगा मोहन पेपर हाउस का। और ये क्या बोल रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, उधार है, दैट मीन्स उधार। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब, एक बात और समझ लो, जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होता है तो हमेशा याद रखना कि आपने उधार किससे लिया है उसका लेजर लगेगा। लेकिन जब ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट पे नहीं है, ये केस में है, तो कभी भी इस लेजर का नाम डालने की जरूरत नहीं है, हम केस का लेजर ही काम में लेंगे। अगर ये लेजर इस तरीके से होता कि ये एंट्री इस तरीके से होती कि मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी फ्रॉम मोहन पेपर हाउस ऑन केस, अगर इस क्रेडिट की जगह क्या होता, केस होता, तो हमें इसका लेजर डालने की जरूरत नहीं है, हम केस का लेजर ही काम में लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम समझ जाते हैं कि कैसे इसको हमें करना है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ एक तो स्टेशनरी का लेजर आएगा, और चूंकि क्रेडिट है तो हमें ये लेजर भी यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं कि एंट्री कैसे करेंगे। तो भाई बाई, हमारे पास क्या आया, हमारे पास स्टेशनरी आई है, तो जो जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करना है। तो बाई स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, कितना, 2,500 रुपए का स्टेशनरी आया है। एंड टू, अब देखो अगर ये क्रेडिट पे है इसलिए हमें इसका नाम डालना पड़ रहा है, ठीक है। कई बार एंट्री में क्या है, ये नाम भी डाल देता है और ये जो है क्रेडिट ना डाल के केस बोल देता है। ध्यान रखना, अगर आपने माल परचेज किया है और केस में किया है तो वहां पार्टी का नाम नहीं आएगा, वहां हमेशा क्या आएगा, केस, या आपने जो पेमेंट किस मोड से किया है वो लेजर आएगा। तो बाय स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड ये, अब चूंकि ये क्रेडिट पे है इसलिए यहाँ आएगा मोहन, मोहन पेपर हाउस, ठीक है। और क्रेडिटेड आ जाएगा कितना, 2,500। लेकिन अगर ये केस में होता तो यहां पर इस लेजर की जगह क्या आ जाता, टू केस अकाउंट, कितना, 2,500, ठीक है। और अगर ये बैंक से होता, मान लो ये पेमेंट बैंक से दिया होता, तो इसकी जगह क्या आ जाता, बैंक का लेजर आता कि बैंक बाई SBI अकाउंट 2,500, सिंपल है, ठीक है।
उधार के, जब भी उधार की एंट्री होगी तो ही पार्टी का नाम आएगा, ठीक है। अगर पार्टी का नाम दे रखा है लेकिन ट्रांजेक्शन उधार नहीं है, केस है, तो ध्यान रखना केस को ही हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या सीखने वाले हैं अपन, चलो नेक्स्ट एंट्री में हम सीखने वाले हैं कि कहाँ गया भैया नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर वर्मा साइंड, ये देखो आप इसके, मिस्टर वर्मा डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। मिस्टर वर्मा ने 50,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए हैं, ठीक है। मिस्टर वर्मा ने क्या किए हैं, 50,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए हैं। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे भाई, मिस्टर वर्मा 50,000 रुपीज जमा कराए, कहाँ कराए, बैंक में जमा कराए। इसका एंट्री क्या होगा भाई, देखो यहाँ रिसीवर तो कौन है, रिसीवर तो यहाँ कौन है, बैंक है। 50,000 बैंक जमा कराए तो एक तो लेजर बैंक का आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये रिसीवर है। और कैसे जमा कराए, केस जमा कराए तो दूसरा केस का आ जाएगा। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बाई, रिसीवर कौन है यहाँ पे, एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना, 50,000 टू कैश अकाउंट कितना, 50,000। तो इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब आप एक तरीका समझ लो कि इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकता हूं कि बाई, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ रिसीवर डेबिटेड, रिसीवर क्या रिसीव हो रहा है वो आपको डेबिट करना है, एंड टू क्या जा रहा है, क्या दे रहे हो आप, आपके यहाँ से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है तो पैसे को क्रेडिट कर दो, कोई सामान जा रहा है तो सामान को क्रेडिट कर दो, ठीक है। और कोई इनकम वगैरह है, ठीक है, तो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो ये भी फॉर्मेशन आप इसको अपना सकते हो फास्ट अकाउंटिंग के लिए। ये मॉडर्न अकाउंटिंग है भाई, मॉडर्न अकाउंटिंग में जो है इतना टाइम नहीं लगता है, इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अब बताओ, इन चीजों को आर्ट्स का बच्चा भी कर सकता है, कॉमर्स की थोड़ी ना छाप है कि कॉमर्स वाला ही कर सकता है भाई, कॉमर्स वाला ऐसा नहीं है, आर्ट्स का बच्चा भी कर सकता है। अब ये बोल रहा है मिस्टर वर्मा पेड केस टुवर्ड्स ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस है उसका 1,200 रुपए जो है ऑफिस एक्सपेंसेस के दिए हैं, 1,200 रुपए। ये एक एंट्री है कि 12 मिस्टर वर्मा पेड केस टुवर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस के 1,200 दिए हैं। तो मैंने क्या कहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले, तो मैंने समझाया ही है, ठीक है। क्या समझाया है, एक लेजर यहाँ केस का बनेगा, एक लेजर यहाँ ऑफिस एक्सपेंसेस का बनेगा, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस का एक लेजर बन गया, केस का एक लेजर बन गया। और मैंने क्या कहा था कि ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एक नॉमिनल लेजर है, और नॉमिनल लेजर का सीधा सा नियम है एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। केस आपके यहां से जाएगा, आप इसको क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड कितना, 1,200 टू, कैसे गया है पेमेंट, केस गया है, क्रेडिटेड कितना, 1,200। तो इस तरीके से ये एंट्री भी क्या हो जाएगी आपकी, क्लियर हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि किसी भी एंट्री में ओनर का नाम नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ किसका, किस में आता है, कैपिटल में आता है। ओनर का नाम सिर्फ कैपिटल में आता है एंड ड्राइंग में आता है जब अपन पैसा निकालते हैं और लगाते हैं। और कहीं भी बिजनेस का लेजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि बिजनेस के बिहाफ पे केस और बैंक का लेजर क्या करता है, काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको बता ही दिया है सारे, ये और तो बिल्कुल सही है। मिस्टर वर्मा विड्रॉ केस, ये देखो, अब ये लेजर देखो आप, 4,500 रुपए मिस्टर वर्मा ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए हैं। इसका एंट्री कैसे करेंगे भाई, ठीक है, ये एंट्री भी कर ही लो। ये लो, कितना निकाला है, 4,500 रुपए मिस्टर वर्मा विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए मिस्टर वर्मा ने पैसा निकाला है। तो अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो मिस्टर वर्मा के नाम से लेजर बनेगी, क्या बनेगी, मिस्टर वर्मा ड्राइंग अकाउंट, मिस्टर वर्मा ड्राइंग अकाउंट ही एक लेजर बनता है। और पैसा निकाला कैसे है, केस निकाला है, ठीक है। तो अब भैया मिस्टर वर्मा के पास पैसा गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाय ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, डेबिटेड कितना, 4,500 रुपए निकाल लिया इसने, टू कैसे निकाल लिया, कैश, क्रेडिटेड कितना,
4500। ये एंट्री ऐसे हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिस्टर वर्मा ड्राइंग अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो, मिस्टर वर्मा ड्राइंग अकाउंट। जैसे हम उसको लिखते हैं ना, जब पैसा लगाते हैं तो अपन क्या लेजर बनाते हैं, मिस्टर वर्मा कैपिटल अकाउंट। जैसे आप इसको मिस्टर वर्मा ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन आप लोगों को रहना नहीं चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको मजा आया है अकाउंटिंग सीखने का, एंट्री सीखने का, तो माय डियर, आप इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक आप इस चैनल को क्या करें, पहुंचाएं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स सर्किल तक आप इसको पहुंचाएं। तब तक के लिए तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने फ्रेंड सर्किल तक पहुंचाएं। और यदि आप अपना जो इंस्टीट्यूट है वो किशनगढ़ रेनवाल में अपना इंस्टीट्यूट है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा जानकारी भी आपको देना चाहूँगा। सो प्लीज़ 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 प्लीज़, हाँ यही दे देता हूँ। अपना जो इंस्टीट्यूट है वो है आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ये हमारा जो ब्रांच है वो किशनगढ़ रेनवाल में है। ठीक है, किशनगढ़ रेनवाल में अपना ब्रांच है। तो अगर किसी स्टूडेंट को जो किशनगढ़ रेनवाल के आसपास का है, यदि उसको ऑफलाइन आकर के सीखना है, तो ऑफलाइन अगर आके वो बच्चा सीखता है तो उसको पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है मेरे यहाँ पे दी जाती है। वो यहाँ आकर के आप कांटेक्ट कर लें। और यदि कोई स्टूडेंट जो दूर का है और वो क्लास लेना चाहता है, तो आप ऑनलाइन क्लास भी मेरे यहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए आप जो है, ये नंबर है 9829993159, ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप क्या कर लें, बात कर लें। ठीक है। सो अगर आप अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप सीखिए। आपके लिए क्वालिटी कंटेंट जो है मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा, ऐसे ही आगे से आगे। फिर मिलेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।